कानपुर की नई सड़क के आसपास जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ उसने अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि घटना के ठीक बाद से कानपुर की सड़कों पर ठीक इसी तरह की तस्वीर आपको नजर आएगी। हर जगह पुलिस की गश्त नजर आएगी, हर जगह पुलिस के लोग गलियों में एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। हर जगह इसी तरह से लंबा लंबा काफिला आपको कानपुर की नई सड़क और जो नफीस मंजिल है नया चौक, उसके आसपास के तमाम सारे इलाके में ठीक इसी तरह की गाड़ियां आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। दरअसल ये स्थिति बनी क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में यहां पर फोर्स तैनात करनी पड़ी, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। दरअसल कल कानपुर के इसी नई सड़क पर जुमे की नमाज के बाद अचानक से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और उसके बाद उन्होंने यहाँ जो आसपास की दुकानें हैं, यानी कि आप जो ये मेरी दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं ये दुकानें, और इसके अलावा जो मेरी बाईं तरफ दुकानें हैं, इन तमाम सारी दुकानों को पहले उन्होंने बंद करना शुरू करा दिया। हालांकि तमाम सारे लोगों का ये भी कहना है कि शुरुआती दौर से ही इसमें बंदी की एक अपील की गई थी और कल उसी बंदी के मद्देनजर यहाँ पर दुकानों को बंद भी कराया जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो बंदी कराने वाले लोग ये इलाका छोड़कर दूसरे समुदाय की दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंचे तो ठीक ही दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उसके बाद पथराव हुआ, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की गई, एक दूसरे के साथ मारपीट हुई, गोलियां चली, गाड़ियां तोड़ी गईं। तो बहुत ही विपरीत और अनियंत्रित स्थिति बनाने का पूरा प्रयास कानपुर में किया गया इसी नई सड़क पर। लोगों का ये कहना है कि शुरुआती दौर में वो लोग अपने घरों में ही मौजूद थे और अचानक से ये जो मेरी तरफ गलियों में जो रास्ता देख रहे हैं ये गलियां, या इसके ठीक पीछे जो दूसरी गली है वहां की बातचीत की जाए, या फिर ये जो सामने आप मेरी बाईं तरफ दूसरी गली देख पा रहे हैं, इन तमाम सारी गलियों से अचानक से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बाहर आ गए। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको हम लोग लगातार तस्वीरों के माध्यम से देखते हुए भी जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि न सिर्फ इस तरफ से बल्कि मेरे ठीक पीछे वो जो बाईं तरफ का रास्ता आप देख पा रहे हैं जहां पर सद्भावना चौकी है, उधर से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इसी सड़क पर आए और बाईं और दाईं दोनों तरफ की दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया। विरोध उस वक्त ज्यादा कड़ा हुआ जब एक पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि वो अपनी दुकानों को बंद नहीं करेंगे और बेवजह उनकी दुकानों को बंद ना भी करवाया जाए। उसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। लेकिन सबसे खास बात यह थी कल कानपुर का पूरा जो प्रशासनिक अमला था, जो पुलिस के अधिकारी थे, वो कानपुर देहात में मौजूद थे, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के जो पैतृक गांव है परौख, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, यूपी के डीजीपी वहां पर मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी वहीं पर मौजूद थे। तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स जो थी वो उसी गांव की तरफ डिप्लॉय की गई थी, वहां पर भेजी गई थी। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि जब लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी तो चौकी पर जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने पहले स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ती गई। बाद में उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया और यह बताया गया कि यहां पर इस तरह की स्थिति बन रही है। बाद में बड़ी संख्या में तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं, जो कमिश्नर है कानपुर के, जो तमाम सारे पुलिस के अधिकारी हैं, वो सब मौके पर पहुंचे और कल रात से लेकर अभी तक लगातार यहां पर गश्त की जा रही है, स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तो आज इसी कानपुर की घटना को लेकर मैं अलग अलग जगहों पर आपको लेके चलूंगा और लोगों से बातचीत करवाऊंगा कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ देखा और इस घटना के पीछे की बड़ी वजह क्या रही। तो आइए आपको लेके चलता हूं इसी नई सड़क पर अलग अलग जगहों पर। कानपुर की उसी नई सड़क के पास में मौजूद हूं जहां पर कल एक बड़ा उपद्रव होते होते बच गया। तमाम सारे उपद्रवी सड़कों पर आए, दुकानें बंद करवाने की कोशिश की और उसमें बहुत सारे लोगों ने चोटें भी खाई। हमारे साथ कानपुर के ही तमाम सारे लोग मौजूद हैं जिनको चोट भी लगी। क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। संजय जी, क्या हुआ था कल? भाई जब हम लोग बाहर आए, हम तो सो रहे थे घर पे, बेटी ने बताया पापा देखिए यानी हाथे में काफ़ी लोग घुसे हुए हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर गोलियां चल रही हैं। हम लोग मतलब कौन सा हुआ? चंद्रशेखर आता। हाँ, तो हम बाहर आए, केवल बनियान जांगिया पहन के भाग गया बाहर। तो बस जैसे ही आए तैसे ही मेरे ईटा पड़ा आके, वो लोग पूरा ठेला भर के ईटा लाए हुए थे गुम्मा हमने, और पेट्रोल बम भी छोड़ा यहाँ पे, गोलियां भी चलाई है, हथगोले भी चलाए हैं। हम लोग की कोई भी नहीं था यहाँ पे, 10-12 लोग थे, कम से कम 10,000 मुसलमान था यहाँ पे। ये इस चौराहे से आए थे, नई सड़क से आए थे, और ये देखिए मस्जिद के बगल से आए थे। हम लोग ये नहीं देख पा रहे थे हम लोग कहाँ बचाएं अपने आप को। तो इस पीछे हम लोग चोट बहुत खा गए। अगर हाथे में घुस जाते भाई साहब, इस समय लाशें मिलती हैं अंदर हाथे में, अगर ये लोग हाथे में घुस जाते कल। इन लोगों ने पूरी कोशिश किया। मुझे ये बताइए मुझे कि दोनों तरफ से आए, ये जो सद्भावना चौकी है इधर से भी आए और ये जो रास्ता है आप बता रहे इधर से भी आए। हम बताएं, सद्भावना चौकी ये जो यतीम खाने पे नमाज होती है, सबसे खतरनाक ये नमाज होती है लास्ट 2:30 बजे की। ये लोग ने ये नमाज पढ़ के यतीम खाने चौराहे पे बवाल किया है। वहाँ से दौड़ के इधर आए, दुकानें बंद कराने जा रहे थे हम लोग की।
तो हम लोग ने दुकानें नहीं बंद की। आपकी कौन सी दुकान है? ये कूलर की दुकान है। हाँ, तो इन लोग कूलर भी लूट ले गए यहाँ से और काफ़ी ठेले वेले तोड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो जब दुकानें नहीं हम लोगों ने की बंद, तब इन लोग गालियाँ देने लगे हैं और मारपीट चालू कर दिया इन लोग। ठेला भर के इनके पास पूरा गुम्मा था, ठेला यहाँ खड़ा हुआ था, ठेला इनका गुम्मे का। कितने लोग थे लगभग? कम से कम कुछ नहीं भाई साहब, 10-20 हज़ार आदमी था, बहुत आदमी था। हम लोग देख के घबरा गए थे भाई साहब, ये हालत थी हम लोग की, समझे ना। तो आपको ये चोट, ये 5 टाके लगे हैं, 3 टाके पाल में लगे हैं। ये पत्थरों से मारा? पत्थरों से मारा है, हाँ, समझे ना। तो हम लोग अपने आप को ये बचा रहे थे कि हाथे में ना घुस पाएँ, नहीं हमारी महिलाएं बच्चे हमारे बहुत वो हो जाते, जख्मी हो जाते भाई साहब, ये समझ लीजिए। ये आलम बचाव में आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी क्या? पुलिस बेगमगंज एसओ ने हम लोग के साथ गद्दारी किया भाई साहब। बेगमगंज एसओ ने कहा तुम लोग शांत रहो, वो नहीं आएंगे, और बस वो यहाँ से भागा है, वो लोग यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, आगे तक आ गए थे भाई साहब। बेगमगंज एसओ ने और चौकी इंचार्ज नईम खान ने हम लोग का पूरा यानी खिलाफत किया है और हम लोग को एक तरीके से मौत के घाट पे छोड़ दिया था। क्या देखा था आपने? क्या स्थिति बन रही थी? देखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पूरी समझो पिक्चर चली ही रही है कि पूरा प्लानिंग बना के आए थे कि क्या यहाँ से पूरी टीम इन लोगों की पूरा जुलूस गया यहाँ से आगे तक। आगे कम से कम 15-20 लोग वहाँ रुक गए, वहाँ लोग भी 15-20 लोग रुक गए गेट पे। वहाँ पर गाली गुप्ता कहीं निकालो, यहाँ पर तब गर्दनें उतारेंगे सबकी और अंदर घुसेंगे। तो हम लोग बोले वहाँ पर, तो उनसे कहा भैया ये सब कैसे बातें बोल रहे हो, ये क्या कह रहे हो। तो वो लोग आगे बढ़ के गए, पूरी पब्लिक बुला लाए हैं यहाँ पर, अंदर घुस के समझो इतने गुम्मे चलाए। वो आगे पड़े हैं गुम्मे, वो देख लीजिए, वो वहाँ पर गुम्मे पड़े हैं पूरी लाइन से, ये बड़े बड़े गुम्मे टाइल्स के पड़े हुए हैं गुम्मे, आप उधर आके देख लीजिए बस। तो क्या दोनों तरफ से घेरने की कोशिश थी? पूरी तरह चारों तरफ से, दोनों नहीं चारों तरफ से घेरने की कोशिश थी। ये मस्जिद से निकले हैं, ये चमड़ा मंडी से आए हैं और ये यतीम खाने चौराहे से आए हैं, चारों तरफ से थे इन लोग, यानी हम लोग का कोई वो नहीं था। ये सिंगल आता है हिंदू का, बाकी सब मुंडन है चारों तरफ। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी मुस्लिम आबादी ज्यादा है यहाँ पे? चारों तरफ मुस्लिम ही है यहाँ, खाली एक आता है हिंदू का। आप देख लीजिए 40 साल से भी ये करते आए हैं, यही हाथे पे अटैक करेंगे। भाई साहब 89 से इन लोग ने हाथे को टारगेट पे लिया है और इन लोगों ने 91, 92, 90 ये दंगे हम लोगों ने देखे किस प्रकार के हुए थे, लेकिन 2000 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ है। अच्छा, क्या सबसे पहले रोड से उस तरफ जब लोग आए हैं तो हाथे में ही घुसने की कोशिश की उन्होंने? पहले उधर से चले गए, उधर से चले गए, फिर उधर से आए, सारी क्या कह रहे हैं आप? उसका वीडियो है, उस पट्टी से बुलाए गए हैं। यहाँ पर 5, 6, 10, 12 लोग रुके हैं, तो उस पट्टी से बुलाए ना कि आ जाओ सब यहीं पर आ जाओ, वीडियो है उसका। दुकानें बंद करवा रहे हैं? हाँ, दुकानें क्या पत्थर भी चला रहे थे। अब कानपुर में नई सड़क के ठीक बगल में चंद्रेश्वर हाता पहुंचे हैं हम, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इस हाते में घुसने की कोशिश कर रहे थे। काफी मारपीट की स्थिति यहां पर बनी, यहां पर तमाम सारी गाड़ियां थी जिनको तोड़ दिया गया था। ये मेरे ठीक पीछे आपको चंद्रेश्वर हाता नजर आ रहा होगा और कई परिवार इस हाते के अंदर रहते भी हैं। यहाँ के लोकल तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चेतन। मुझे बताइए, कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आप थे यहाँ पर? हम यहीं बैठे हुए थे। क्या हुआ? दरअसल घटनाक्रम ये हुआ, नूपुर शर्मा जी का कोई बयान है। हाँ। उस नूपुर शर्मा जी के बयान पर रिएक्शन कानपुर में था। हयात जफर हाशमी ने बंद का आह्वान कर रखा था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयान था, नहीं देना चाहिए था। सही का गलत का वो नूपुर शर्मा जाने और बाकी मुस्लिम समाज जाने। लेकिन यहाँ पर क्या बंद की कॉल थी, तो बंद की कॉल पे 2,500-3 हज़ार मुस्लिम समाज के लोग नई सड़क से परेड की ओर आते हैं और आते हुए यहाँ पर 8-10 दुकानें हिंदुओं की हैं। तो मात्र 8-10 दुकानें, चूँकि ये बहुत छोटा सा एरिया है, यहाँ पर 100 में से 3%, 2% आबादी हिंदू है बस, 98% मुस्लिम है यहाँ पर। तो 98% मुस्लिम होने के नाते वो लोग अपना आते हैं, कहते हैं दुकानें बंद करो। तो हम लोगों ने कहा भाई दुकानें क्यों बंद करी जाए। तो हम लोगों ने इतना बोलना खाली हुआ कि क्यों बंद करी जाए, बस उधर से तत्काल गुम्मे चलना शुरू हो गए। अब वो गुम्मे चले, पत्थर यानी कि पत्थर चलना शुरू हो गए। पत्थर पड़ते पड़ते यहाँ 2-3 बम पड़े आकर। तो हम लोगों को समझ ही में नहीं आया हुआ क्या। अच्छा, इतनी भीड़ देख के 10-15 लोग हम लोग बैठे थे मात्र, सब अंदर भागे किसी तरीके गिरते पड़ते अपनी जान बचाई। आकर महिलाएं बच्चे घायल हुए अंदर। तो अंदर जब भागे तो इन लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इधर बम अंदर की तरफ आए, तो जो पत्थर ये लोग फेंक रहे थे वही पत्थर हम लोगों ने पलटा कर चलाना इनके ऊपर शुरू करा। मतलब तो इनके ऊपर जब पत्थर चलाना शुरू करा तो ये लोग थोड़ा पीछे हटे। तब तक बेकनगंज इंस्पेक्टर, हमारे जो ये थाना है बेकनगंज लगता है, चौकी इंचार्ज, ये सब लोग आ गए। तो हम लोगों ने इनसे आग्रह करा कि आप सामने की तरफ बंदूक तान कर खड़े हो जाइए, तो कम से कम वो जो है आगे नहीं आएंगे, और आगे नहीं आएंगे तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। ये आपने उनसे कहा? हाँ। कि आप लोग यहाँ पे आ जाइए, तो आए वो आए यहाँ खड़े तो, लेकिन वो भीड़ देख के वो खुद भी पीछे चले गए। और हाँ,
चूँकि वो भी भाई एक समुदाय विशेष के व्यक्ति थे, उसी समुदाय के थे, तो हो सकता मन में रहा हो कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी है, हम सहयोग नहीं किसी तरीके से कर पा रहे तो इसी तरीके से सहयोग करेंगे, तो उन्होंने उस तरीके कितने पुलिसकर्मी थे यहाँ पे? वो बताया जा रहा है बहुत कम लोग थे कल यहाँ पे। उस समय हाँ 15 भी नहीं थे भैया, 7-8 लोग होंगे, 7-8 लोग। वो इंस्पेक्टर कितने थे उपद्रव करने वाले? 2,500 से 3,000 लोग वहाँ से उपद्रव कर रहे थे जो आए थे इधर। ठेला लिए हुए थे, ठेले में पत्थर रखे हुए थे, पेट्रोल बम रखे हुए थे, वो लेकर चलाते हुए चले आ रहे थे बस। आप भी थे यहाँ पर? मैं भी था, लेकिन मैं किसी कारणवश बाहर था। मुझे जब यहाँ सूचना पता प्राप्त हुई कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो फिर मैंने भैया लोगों से आग्रह किया क्या है स्थिति जानी, तो स्थिति काफ़ी दयनीय थी। और ये जहाँ तक समझ में आ रहा है कि विशेष समुदाय के लोगों में अभी भी कोई भय व्याप्त नहीं है शासन प्रशासन का, जबकि इतना सुशासन और प्रशासन माननीय मोदी जी के संरक्षण में, माननीय योगी जी संरक्षण में चल रहा है और हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है कि जिन सुविधाओं को हम लोग तो इतना नहीं लेते जितना विशेष समुदाय लेता है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार के कुर्कत को अंजाम दिया जाता है। तो ये एक उदासीनता शो करता है उनकी कि भाई आप के साथ कुछ भी कितना कर दिया जाए, लेकिन हिंदू समाज के प्रति आपका व्यवहार सदैव वैसा ही रहे। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये घर आपका है? ये घर नहीं, ये दुकान हमारी है। ये दुकान नीचे वाली आपकी? जी जी। तो कल जब ये तमाम सारे उपद्रवी यहाँ पहुंचे, आप दुकान पे थे अपनी? हम लोग दुकान पर थे, दोनों तरफ से हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आए, इधर से भी इधर से भी। बाकायदे वीडियो है जो मैं बोल रहा हूँ, इसका मेरे पास प्रमाण है। ठेले में पत्थर भरे हुए थे, बम थे, तमंचे थे। यहाँ पर आए, यहाँ पर खड़े होकर, यही जो आप खड़े हैं आपके ठीक पीछे, यहाँ पर खड़े होकर सीधे टारगेट करके ये अपने हिंदुओं का जो हाथा है इसको टारगेट करके पथराव किया, बम चलाया और जो भी कर सकते थे वो किया। तो बचाव में आप लोगों ने क्या किया? उनका पत्थर उन्हीं को मारा। क्या करते हम लोग? बिल्कुल यही किया, मैं तो मान रहा हूँ किया। लेकिन जब जान बचाने के लिए क्या करते हैं, हमारी दुकानें हैं, हमारे परिवार के लोग रहते हैं, यहाँ छोटे से लोग हैं, 500-600 लोग हिंदू, मतलब महिलाएं, बच्चे और पुरुष मिला के इस हाथे के अंदर रहते हैं हिंदू समुदाय के। और हमेशा इन लोगों का जिंदगी भर से टारगेट रहा, हम लोग छोटे से बड़े हो गए, कभी भी किसी तरह का ये लोग प्रदर्शन या कुछ भी करते हैं, चंदेश और हाथे के लोगों को टारगेट करे रहते हैं, कभी भी कुछ। नहीं तो कोई वजह बताई थी क्यों दुकान बंद करवा रहे हैं? कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा उन्होंने बस इतना कि आप दुकान बंद करिए कि हमारे ओर से फरमान जारी हुआ। तो ये कौन होते फरमान जारी करने वाले हैं? एक भ्रामकता भी थी यहाँ पर। एक भ्रामकता ये थी कि पहले इन लोगों ने एक बंद कॉल किया था कि 3 तारीख को बंद कॉल कर रहे हैं हम। 5 तारीख को बंद कॉल किया था? नहीं, बंद 3 तारीख। अच्छा, 3 का भी था। और 5 को जेल भरो आंदोलन। प्रशासन को इन लोगों ने इससे अवगत कराया कि भैया वीआईपी कानपुर शहर में है, तो हो सकता है हम लोग इसको पोस्टपोन कर दें और इसको पोस्टपोन करके 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो प्रशासन पूरी तरह से निश्चिंत हो गया, वो सब चले गए ड्यूटी में और वो अपनी तरफ से कोई ऐसी चिंता नहीं कर पाए। उनको लगा कि वो पूरी तरह से मुतमईन हो गए कि नहीं अब कुछ होने वाला नहीं है। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि उन लोगों ने उनको मिसगाइड किया। मिसगाइड करने के बाद जब प्रशासन यहाँ बिल्कुल नहीं था तो उन लोगों ने हमला कर दिया। क्योंकि एक लंबे समय से इस हाथे को टारगेट किया जा रहा है, वो उन्होंने पूरा करने की कोशिश। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जब ये लोग दुकानें बंद करवाने आ रहे थे, जैसा आपने बताया कि अचानक से आ गए, बम चला दिया, पत्थर फेंकने लगे, तो आप लोगों ने कैसे अपनी जान बचाई? पहले तो हम लोग अपना अंदर भागे, फिर अंदर से फिर बाहर आए, फिर अपनी सुरक्षा अपने सामने से आए तो आप लोग अंदर चले गए? जी, बहुत हजारों की तादाद में थे भाई साहब, हजारों की तादाद में थे। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी, क्योंकि यहाँ का प्रशासन एकदम कमजोर था। थाना है सो चौकी इंचार्ज, क्योंकि वो उनकी कौम के थे, उनके साथ बैठ के बिरयानी खाते हैं तो उनका ही पछ लेते ना। उनके पास बंदूकें तो थी, या तो फिर वो हाथ में चूड़ियाँ पहने थे। चौकी इंचार्ज थाना ऐसा चूड़ियाँ पहने थे, ये कह सकते हैं आप, कि वो बिरयानी खाने। पुलिस को जो मदद करनी चाहिए थी वो नहीं मिली? वो नहीं की। उन्होंने अपने लोगों को देखा, पीछे चलेगा, हम मदद नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोगों को अमूमन जो अपनी मदद अपने हाथ से करनी पड़ी। ईंट का जवाब पत्थर, तो उन्हीं के ईंट का जवाब उन्हीं को वापस करना पड़ा। नहीं, अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कल ज़्यादातर फोर्स कानपुर देहात में थी, वहाँ प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे। आपने क्या देखा? भैया हमारे बड़े भाई की यहाँ दुकान थी, क्योंकि हमारा जन्मदिन था तो हमने सोचा हमारे घर में कूलर नहीं तो हम कूलर ले लें। तो बगल में गुप्ता जी का कूलर लेने आए तो हम लोग यहीं बैठे चाय पी रहे थे। एकदम से इधर से संख्या आई, इधर से संख्या आई, इधर हम लोग बैठे ही थे, चाय पकड़े ही थे हाथ में, कि दोनों तरफ से इधर से गुम्मे चलने लगे। वो सामने घर, उधर मस्जिद से गुम्मे चल रहे हैं। मतलब एक गुम्मा नहीं था, बौछार थी बारिश की, इस तरह गुम्मे चल रहे थे यहाँ पर। तो वो आलम देखा है, देख के रोंगटे खड़े हो गए। और हम तो नमन करते हैं हमारे भाइयों का, क्योंकि हम यहाँ रहने वाले नहीं, पर हमारे बड़े भाई से संबंध था। नमन करते हैं कि इन लोगों ने इतना फेस किया, इनके अंदर जज्बा है वो उस चीज़ का। दादा क्या नाम है आपका? हाँ, सुशील कुमार शर्मा। तो आप थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ थे। क्या हुआ था? यहाँ पे गुम्मे ऐसी बारिश कर रहे थे लोग
की तादाद से ज़्यादा, और ये वाली बिल्डिंग से गोली चल रही थी, ये वाली बिल्डिंग मस्जिद के बगल वाली, तो इधर वाली तो गोली चला रहे थे, हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। इस वक्त हम चंद्रेश्वर हाते के भीतर आ चुके हैं और कल चंद्रेश्वर हाते पर हमला करने की एक बड़ी कोशिश की गई, ऐसा आरोप यहां के लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। तमाम सारे लोगों को चोटें भी आई हैं। चंद्रेश्वर हाते की तमाम सारी महिलाएं जो कल घटना के वक्त यहीं पर मौजूद थी, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ सर, हमारा नाम सरिता है। मुझे ये बताइए कि कल जब ये उपद्रव हो रहा था तो आप लोग इसी हाते के अंदर थी? इसी जगह बैठे थे, बिल्कुल बस यहाँ खाना खा रहे थे सर। एक रोटी खा चुके थे, दूसरा रोटी हाथ में पकड़ी तो इसे जुलूस निकलने लगा सर। जुलूस निकला तो काफी तादाद में भीड़ थी। एक ट्राली पहले निकल गई अच्छी तरीके से, जो दूसरी ट्राली थी सर उसमें ईंटें पत्थर गुम्मे बहुत ज्यादा तादाद में थे। आप ऐसे समझ लीजिए। आप लोग ये बताइए, अगर ये गेट टूट जाता और अंदर वो लोग घुस आते तो इन लेडीजों का क्या हाल होता, आप ही लोग बता दीजिए ये सोच। और जो ये सामने रेड कलर का पर्दा पड़ा है सर, यहाँ से 4 औरतें अपने हाथ से ईंटें फेंक रही थी, हम लोगों ने अपनी नजरों से देखे। ये सामने वाली बिल्डिंग जो आप बता रही हैं, सामने बताइए इसका टारगेट पूरा वहाँ तक जो पहुँचता होगा, ये बताइए आप लोग। ठीक है, आप लोग, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। अगर ये लोग मारेंगे तो क्या हम लोग कुछ करेंगे नहीं? आप लोग बताइए। अच्छा, जैसे लोग कहने का मतलब ये है कि इधर से भी ईंटें चले, किसी ने देखा हो अगर इधर से ईंटें चलते हुए तो वो सामने आके कहे कि हाँ ईंटें चलाए गए हैं सर। आप ऐसे समझ लीजिए, इतने लोगों को चोट आई है यहाँ पर। आप उर्सिला जाके देखिए, कईयों लोग तो इतनी बुरी तरीके से घायल हैं, 2 4 10 आदमी यहाँ थे, उतने ही लोग यहाँ मतलब कंट्रोल करने लगे। तो ईंटें पत्थर इतने भयानक उनके सर पे पड़े सर कि हम आपसे बता नहीं सकते। बहुत ज्यादा तादाद में उनकी पोजीशन में गड़बड़ है। ये तो क्या हाथे के अंदर चले आए थे सब लोग? हाथे के अंदर वो घुस आते तो औरतों की ऐसी तैसी कर डालते, तो तुरंत गेट बंद कर दिया। आप गेट पे जाके देखिए, पूरा गेट नीचे टूटा है, सब ईंटे वगैरह चले। यहाँ तक तो ईंटें आए, यहाँ तक ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप बताइए सर, ये सब गलत बात है कि नहीं? पुलिस प्रशासन था नहीं, सब छोटे छोटे बच्चे थे घर में, लेडीज थी यहाँ पर। 5 लेडीज थे, बाकी सब लोग तो। क्या नाम है आपका? ज्योति वर्मा। आप इसी घर में रहती हैं? हाँ, ये मेरा घर, ये बगल वाला। क्या आपने देखा था कल, क्या हो गया अचानक? ये दीदी खाना खा रही थी, ये बोली आ जाए दुल्हन, मतलब ये देखे यहाँ पे क्या हो रहा। हम लोग बस जैसे निकले भाई जी, वैसे लोग घुसने लगे। ये कहा मेरे यहाँ के 2 लोग भैया थे, वो गए, गेट बंद गए, नहीं तो हम लोगों को तो पता नहीं 5 औरतों क्या कर देते ये लोग ऐसे इतनी बुरी तरह से। लोग रहे होंगे अभी तो गिनती नहीं थी भाई जी, तादाद थी सर, कोई गिनती नहीं थी। यहाँ हम लोग अपने अपने बच्चे देखने लगे, वहाँ से औरतें, वो 5 6 औरतें ऐसे गुम्मे चला रही थी। अब पता नहीं क्या बोतलों में थे, पुड़िया ऐसी बांध के फेंक रही थी अंदर। ये हालत थी हम लोगों की। हम लोग अपने बच्चे ढूंढने में जुटे पड़े थे। और यहाँ से कौन ईटा चलाएगा सर? जो जिन्होंने बोला है वो सब झूठ बोल रही हैं। हम तो अगर सर वहाँ चलिए 5 औरतों को नीचे लेके आ जाए, उनको धेल दें हम, सही पूछो। ये बदतमीजी है सर। आप लोगों ने कैसे अपनी रक्षा की फिर? अब कैसे क्या, गेट बंद किया, फिर इधर से सबको बुलवाया फोन कर करके, अपने अपने हस्बैंड को, सब काम पे गए हुए थे, तब बचे हम लोग। ऐसे बचे नहीं, 5 औरतें, हम लोग तो कोई कीमती नहीं थी कि हम लोग सही साथ बचते। ये हालत थी हम लोग। अम्मा क्या नाम है आपका? गीता। आप भी थी? हाँ, हम भी थे, सभी लोग थे, यहीं बैठे हुए थे। एकदम से अचानक हुजूम आया और चलने, बस पत्थरबाजी करने लगे। अब मेरा बच्चे भी थे, बच्चे उधर से मोर्चा पकड़े थे। हमारे बच्चे के भी चोट आ गई है, लड़के के पैर में चोट आ गई और औरतों के भी चोट आई है, काफी मतलब है। हाँ, हाथ में चोट लग गई, देखिए ये देखो, बुलाइए हम दिखाएं उनके, देखिए हाथ में चोट लग गई। इतनी बुरी तरह से ईंटे गुम्मे चल रहे थे, बोल रहे हैं कि इधर से ईंटे गुम्मे चल। हम लोग कहाँ ईंटे गुम्मे दूर से चला ले। तो क्या बताया इन लोगों ने जब अचानक से अंदर आ गए तब? कुछ बताया ही नहीं हम लोगों ने, बस अचानक खाली दरवाजा झेल रहे थे और खूब ईंटें फेंक रहे थे। हम लोग के बच्चे यहाँ बैठे थे, हम लोग अपने बच्चे अंदर किए हम लोगों ने सर। और हम लोग खुद इतना घबरा गए थे, कोई यहाँ जेंट्स था ही नहीं, सिर्फ लेडीज थी, क्योंकि सारे जेंट्स उधर चले गए थे। उधर भी सब मुसलमान घुस गए, मार रहे ईंटा फेंक के मार। सामने जो पर्दा लगा, यहाँ से औरतें ईंटा फेंक रही थी और हम लोग अपने अपने बच्चों को अंदर करें। हम सब यहाँ औरतें यहाँ थी खाली, और यहाँ सर कोई भी नहीं था। तो हम लोग अपने आप को सब औरतें भागो यहाँ से सब ऐसे बच्चों को भगा रहे थे। और हम लोग पर घर छोड़ के नहीं जा रहे थे कि इस तरह कि उन लोगों को हाँ नाम है जो बच्चों को ना कुछ करते हैं। और सर यहाँ कोई आदमी भी नहीं था। बस यहाँ ये कल का यहाँ सर माहौल बहुत ही ख़राब था, इतना ख़राब था कि औरतें रो रही थी कि कैसे हम लोग अपने आप को मतलब बचाएं अपने आप को। इतना ख़राब माहौल था। हम लोगों तो अपने ससुराल से आई हैं, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो यहाँ बैठे थे, हम बैठे थे, ये बैठी थी। जुलूस निकला तो हम लोगों ने कहा यार जुलूस निकल रहा, तो देखने लगे। बस इतनी देर में सर भगदड़ मच गई और ईंटा गुम्मा चलने लगे। अब मैं आपको लाया हूँ नई सड़क पर ही एक यूनानी दवाखाने की दुकान पर, और तमाम सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि कल ये जो घटनाक्रम घटित हुआ यहाँ कानपुर में, इसको कितना जायज़ मानते हैं या नाजायज़ मानते हैं? नहीं, ये पूरी तरीके से नाजायज़ है। कोई भी तरीके के अगर माहौल को बिगाड़ देंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा, या अगर हमारा कोई भी समाज है वो कैसे सही से रह पाएगा। ये बहुत ही गलत तरीका है लोगों का कि माहौल को बिगाड़ने का, और इसको कभी भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा माहौल
हमेशा प्रेम सद्भाव से अगर आदमी रहेगा, कारोबार करेगा, तो दुनिया भी तरक्की करेगी, अपना देश भी तरक्की करेगा, अपना शहर भी तरक्की करेगा, अपना मुल्क भी तरक्की करेगा। और अगर माहौल बिगाड़ देंगे तो हम लोग जो है फिर क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, सब गलत है, वो चीज़ बिल्कुल नाजायज़ है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अचानक से लोग सड़कों पे आ गए, उनके हाथ में पत्थर थे, उनके हाथ में बम थे, पत्थर चलाने लगे, कई लोगों को चोटें भी आ गईं। देखिए, बंदी का ऐलान किया गया था तो लोगों ने बंद रखा। अब उसमें कौन अराजक तत्व यहाँ पर आए, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। कहाँ से आए, कैसे आए, क्या करा, कौन करके चला गया, कुछ पता नहीं चला। बंदी का ऐलान किस लिए था? नहीं, बंदी का ऐलान जो था, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती में एक लेडी है नुपुर शर्मा, उन्होंने बहुत ही गलत सलत बयान दिया, तो उसी के एवज में ये बयान मतलब बंदी का ऐलान किया गया था, बस और कोई बात नहीं। मतलब ये आप लोगों के टोटल कम्युनिटी की तरफ से था या किसी संगठन की तरफ से था? ये एक संगठन की ही तरफ से था और उन्होंने उसको बाद में वापस भी ले लिया था प्रशासन के कहने पर, और उन्होंने इसका ट्वीट भी किया था कि ये सब चीज़ें अब नहीं होंगी। और 5 तारीख को फिर शायद गिरफ्तारी का उन्होंने ऐलान किया था और इस बंदी को उन्होंने ख़त्म कर दिया था कि बंदी नहीं होगी। फिर भी हुई बंदी? फिर भी असल में चक्कर क्या, बहुत दिनों से मतलब ये कहा जा रहा था, तो लोगों को ये लगा कि यार बंदी है, तो अब जो जितने दुकान बंद कर दी तो बंद हो गई, और जो दवाखाने वगैरह थे उसके लिए मना किया गया था तो वो खोले हुए थे। हम लोगों ने भी देखा कि मतलब यूनानी दवाखाना जब देखा कि माहौल बंदी का हो रहा तो हम लोग भी अपना बंद करके 1:30 बजे तक निकल गए नमाज पढ़ के। आपको क्या पता चला सर? मुझे तो क्या कहते हैं, हम तो यहाँ पे थे, दुकान बंद करके चले गए थे, नमाज पढ़ के फौरन ही चले गए थे घर। मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाया। इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको कुछ तो मैं तो घर में पता चला, मुझे न्यूज़ चैनल पे पता चला ये, और उसके बारे में हम कुछ नहीं पता। जैसे अभी चाचा ने एक बात कही कि बंदी का ऐलान किया गया था लेकिन बाद में शायद वापस ले लिया था। इनको ये मालूम है, हम लोग को इस बात के लिए कुछ भी नहीं पता। बस बंदी जब सुबह आए तो दुकान बंद थी, तो मैंने भी बंद कर दी अपनी दुकान, बंद करके चला गया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के घर। कितना जायज़ मानते हैं इन सब चीज़ों को आप? अब गलत तो है ही है, ये सब चीज़ ऐसा होना नहीं चाहिए, समझ लीजिए आप। क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद, मुझे ये बताइए, आप थे यहाँ पर जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ? सर, हम यहाँ पे थे नहीं, मगर नमाज पढ़ के जब निकले हैं तो हमारा एक दोस्त है कमलेश और दूसरे रोज हैं मुन्ना भैया, किरण लाइट हाउस, उसी के नीचे मेरी दुकान है। तो हमने अपनी दुकान बंद करी और उनसे कहा कि भैया ये चाबी आप लोग रख लीजिए, माहौल के कोई हालात समझ में नहीं आ रहे हैं। कहना पप्पू भैया, हमने देखो भैया हमें अकेले, हम कर क्या सकते हैं, दुकान अपनी संभालेंगे या इन लोगों को से या उन लोगों को करना, मतलब हमने भैया देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, भीड़ भाड़ देख के एकदम से एक हुजूम सा आया, गुम्मे पत्थर अद्धे सब चलने लगे, जैसे भी हो हमें उस पार इन्हीं लोगों ने कराया, हम सीधे चले गए किनारे। ये हुआ था। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, कई लोगों को चोटें आ गई, उधर से भी पत्थर चले, दोनों तरफ से पत्थर चले, उधर से पत्थर चले हैं और उस चीज़ का सोशल मीडिया में है, मोबाइल पे भी है, जैसे ये छोटा भाई आ रहा पत्रकार है, इसके मोबाइल पे भी है, और ऐसे कुछ लोग हैं जिनके मोबाइल पे है जो पत्थर आए और बम आए, वो मोबाइल पे दोनों तरफ से हुई। अच्छा, ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए अचानक सड़कों पर? ये सर तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि दुकान देखेंगे या इन लोगों को देखेंगे। हम अपनी दुकान पे जितनी भीड़ देख पाए सर उनको देखा। ठीक हुआ ये मुनासिब तो इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, सिर्फ सबसे अफजल और आला जो है वो इंसानियत है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए किसी पक्ष का आदमी हो, कोई भी बयान दे, कोई दिक्कत नहीं। ये बयानबाजी, ये लड़ाई झगड़ा किसी बात का हल नहीं है। हल सिर्फ इसी बात का है जो बैठकर हर बात को हल किया जा सकता है। ये है इंसानियत का तकादा, ये है। सर, आप थे कल जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तब? नहीं, हम तो दूर रहते हैं। दूर रहते हैं, आप नहीं थे? आप थे सर यहाँ पे जब ये घटनाक्रम हुआ? पता चला आपको इसके बारे में? भाई देख रहे टीवी हम भी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं दिखाया जाता है, उसको काट दिया जाता है, जो उधर से पत्थरबाजी हुई वो क्यों नहीं दिखाया जाता? दोनों तरफ को दिखाना चाहिए ना, जो सच है वो क्यों नहीं दिखाया जाता? मतलब वो ऐसा कौन सा कैमरा बना है कि लोगों को जो दूसरे पक्ष का वो हटा दिया था, एक पक्ष का दिखाया था? मतलब दोनों कम्युनिटी को एक साथ तो लेकर चलना चाहिए ना भाई, सभी भारतीय हैं, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए ना। अब एक को दिखाया जा रहा है, एक को वो कौन सा कैमरा बनाया, ये हमें नहीं समझ आता है। आप कह रहे हैं कि पत्थरबाजी एक तरफ से दिखा दी गई, ऐसा वो यही बात है भाई, यही लोग हम सुन रहे हैं, ये गलत है ना। इंसानियत होना चाहिए, सभी जख्मी हो रहे हैं, ये सब हुआ कैसे? इसकी इंक्वायरी हो ना, इंक्वायरी हो, कौन लोग ऐसे लोग हैं? अच्छा, ये बताइए, ये सब लोग कह रहे हैं कि बाहर के बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे यहाँ पर?
सब गलत है, कोई बाहर का नहीं है। अभी जैसे यहाँ देखिए सब भीड़ लगी हुई है, ऐसे बाहर का क्या आदमी क्या अमेरिका से आ जाएगा क्या? कोई अमेरिका तो आदमी आ नहीं जाएगा। जो लोग चल रहे, रोड है चल रहा है, वो अभी कोई बात हुई, हम भी खड़े वो भी खड़े, ये हुआ, कोई बाहर का आदमी तो आए नहीं। गलत है, जो चला रहे हैं उनको आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, वो सरेआम दिखा रहे हैं, उसका फोटो बाहर मीडिया में हर जगह हॉस्पिटल चल रहा है उसका फोटो, उसको कोई गिरफ्तार कर रहा है? वो बीजेपी का आदमी इसलिए ना, उसको नहीं गिरफ्तार करा जा रहा है। ये देखिए आप। जी बिल्कुल, ये देखिए चाचा को एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें पत्थरबाजी दूसरी तरफ से भी की जा रही है। ये अब इसको कभी ना कोई पकड़ता है, ना इनके लिए कोई कानून है। जो कुछ भी है वो सब दूसरे इधर ही पक्ष के लिए हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। दोनों को, अगर आपको गलत लग रहा है तो दोनों तरफ से सजाएं दीजिए। एक आदमी को सजा तो नहीं दी जा सकती, गलत एक आदमी नहीं हो सकता, गलत दोनों तरफ से। ये देखिए पूरी ये सब पूरा ये चंदेश्वर हाथे का पूरा ये लाइव है। चंद्रशेखर हाथे से भी पत्थर चले। ये सब वहीं का है पूरा। अच्छा आप मुझे बताइए, आप थे यहाँ पे जब ये हुआ पूरा घटनाक्रम? सर नमाज पढ़ के खाना खाने अपने घर पे चला गया था, उस समय मैं मौजूद नहीं था। बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है? नो, मैं आपको जानकारी है इस बारे में? आप वीडियो भी बना रहे हैं? नहीं देख रहे, बना के आ रहे हैं, देख रहे हम भी। क्या जानकारी है? कोई जानकारी नहीं, हम तो यहाँ रहते ही नहीं। आप यहाँ नहीं रहते? ना। अच्छा, हम यहाँ नहीं रहते। तो ये अच्छा दवा लेने आए थे। तो ये जो घटनाक्रम घटित हुआ, हुई जानकारी आपको? हाँ मालूम तो हुआ, पेपर में पढ़ा है, देख रहे हैं मूवी। और सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है वसीम जी। वसीम। तो ये बताइए चाचा कि ये जो कल घटनाक्रम पूरा घटित हुआ, कितना सही है कितना गलत मानते हैं इसको? भाई इसको हम क्या बताएं। घटना तो गलत है, गलत तो है, बिल्कुल गलत है। देखिए दोनों कम्युनिटी के एक साथ पड़ोस में मिल के रहते हैं और एक दूसरे को सब जानते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया है तो एक दूसरे को बताओ भाई कि गलत हो रहा है। आपस में बैठ के ये सब लड़ाई झगड़ा गुम्मा पत्थर ये सब चलना पब्लिक का नुकसान है, कारोबारी नुकसान है। हम सब आदमी परेशान हैं यहाँ। बेकार ऐसे कारोबार नहीं है, GDP कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है। और दंगा फसाद ये सब बेवकूफ़ी की सब बातें हैं। आप बताइए किस आदमी घर में कौन खुशहाल है? बच्चे आदमी कैसे 2 रोटी कमाता जाके, अब राहगीर जा रहा है गुम्मा खा गया, गिर गया बेचारा, मारा जा रहा है एक दूसरे को। ये सब रोकना चाहिए, प्रशासन से इस पे ध्यान दे, बस और कुछ नहीं। तो ये तमाम सारे लोगों को आपने सुना, ये उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई ना हो बल्कि दूसरे पक्ष का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन सबसे अहम बात जो इस पूरी बातचीत में निकल के आई है वो यही है कि अगर लोग अगल बगल रहते हैं तो उनमें भाईचारा बना रहना चाहिए। कम से कम ऐसी स्थिति ना बने कि लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।